मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर लिए जा ये शाम से बदहोश किए जा मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एलेक्सा। गुड मॉर्निंग सर चाय नहीं, वो कमरा साफ कर दिया तुमने? हाँ सर, पूरा कमरा चकाचक कर दिया। गुड। वैसे सर, मैं सुबह से देख रहा हूँ कमरे में बहुत साफ सफाई चल रही है। कोई खास बात है क्या? हाँ, कोई आ रहा है। कौन आ रहा है सर? तुम नहीं जानते उसे। वैसे शायद तुम उसे जानते हो। सर मतलब तुम्हें स्वाति प्रिया याद है? स्वाति प्रिया? अपने तो स्कूल की स्टूडेंट थी। अब सर, मैं 22 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। हजारों बच्चे पास होकर निकल गए। अब एक एक का चेहरा कैसे याद रहेगा सर? अरे स्वाति प्रिया, 2001 में उसने हमारे स्कूल से बारहवीं की थी। आर्ट्स में टॉप भी किया था। हर हफ्ते एक पेंटिंग लाती थी नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए। सर कहिए वही तो नहीं जिसकी ड्राइंग आज भी हमारे आर्ट्स क्लासरूम में लगी है? हाँ हाँ हाँ, याद आ गया सर। वैसे वो आ क्यों रही है? भूल गए क्या? हमारी आर्ट्स टीचर सुनीता जी रिटायर हो रही हैं। अच्छा, इसका मतलब वो फेयरवेल देने आ रही है। कभी कभी मुझे लगता है मैंने तुम्हें हेड प्यून बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मेरे बाप, वो इस स्कूल में आर्ट्स टीचर के रूप में आ रही है, काम करेगी इधर वो। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इस मौके पे तो पूरे स्कूल में मिठाई बंटनी चाहिए। और सर इसी मौके पे मेरी थोड़ी पगार भी बढ़ जाए तो। देखो कौन है। जी सर। मेरी पगार बढ़ी थी, अपनी पगार बढ़वा लो। हाँ, ये भी गिर गई, देख लो। आओ बेटा अंदर आओ। अरे उधर क्यों खड़ी हो गई? अंदर आओ। कैसे अंकल आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? अरे स्वाति बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अरे बस 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 बैठो। अलेक्सा, एक गिलास पानी। और स्वाति बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई दिल्ली से आने में? सर शायद आप भूल गए। मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में, यहीं पटियाला में शिफ्ट हो गई हूँ मम्मी पापा के साथ। अरे हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। हाँ, पानी दो। वैसे सर भोसले सर कहाँ है? भोसले सर कहाँ जाएंगे, इधर ही हैं। अलेक्सा। जी सर। वाइस प्रिंसिपल सर को बुलाओ, उन्हें कहना स्वाति आई है, उसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करवाना है। और चाहिए पानी? नहीं। और स्वाति बेटा, कैसा लग रहा है अपने पहले दिन पर? एक्साइटेड तो बहुत हूँ और थोड़ी नर्वस भी। वो कौन से स्कूल का नाम बताया था तुमने? राइन इंटरनेशनल, बसंत कुंज दिल्ली। हाँ हाँ हाँ, वहाँ कौन सी क्लासेस को आर्ट्स पढ़ाती थी तुम? 6 से 8। तो बाकी क्लासेस को कौन पढ़ाता था? सर वो काफी बड़ा स्कूल था ना, वहाँ आर्ट के भी 4 टीचर थे। ओह, पर हमारे यहाँ तो एक ही आर्ट्स टीचर है, वही सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। आई नो सर, सुनीता मैम ने ही मुझे मोटिवेट किया, तभी मैं इस फील्ड में आई। वरना पता नहीं क्या कर रही होती। अरे स्वाति बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे भोसले सर, स्वाति हमारी नई आर्ट्स टीचर आई है। नो सर, मैंने तो इसका इंटरव्यू किया था। कैसी बेटा? ठीक है सर। सर, आप स्वाति को स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करवा देंगे? व्हाई नॉट सर, आओ बेटा, आ जाओ। अलेक्सा। सर वो एलुमिनाई वाली फाइल देना जरा। सर आपको पता है कल मैं किससे मिला? किससे? सर विशाल से, वही जिसने 2004 में हमारे स्कूल से 12वीं पास करी थी। मुझे याद तो नहीं। खैर, क्या कर रहा है वो आजकल? सर वो तो बहुत बड़ी नौकरी कर रहा है। कहाँ?
आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक? हाँ। क्या कर रहा है वो? अब सर ये मत पूछिए। अरे बताओ ना। अरे सर जाने दीजिए सर, अंदर की बात रहने दीजिए। बोलो भी। अरे सर। एलेक्सा। सर हेड ट्यून की नौकरी कर रहा है। वैसे मानना पड़ेगा, हमारे स्कूल के छात्र हैं बहुत होनहार, एक से बढ़कर एक, हीरे हैं सब हीरे। मैं ना सर सर क्या बात है? बाहर एक आदमी खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। तुम्हें पता है ना, बच्चों के पेरेंट्स को मैं ऑफिस आवर्स में मिलता हूँ, मिलने का वक्त नोटिस बोर्ड पर लिखा है, बता दो उसे। लेकिन वो पेरेंट नहीं है सर, स्टूडेंट है। देखने में तो स्टूडेंट भी नहीं लगता, उसकी तो अच्छी खासी गाड़ी है। स्टूडेंट नहीं तो है कौन? कहता है कि आपको बता दूं कि वासरकॉफ आए। वासरकॉफ? देखने में कैसा है? बेवकूफ की अकलमंद? अब सर देखने में तो मेरे जैसा है। बेवकूफ नहीं, अक्लमंद। थैंक गॉड, इसका मतलब स्कूल इंस्पेक्टर तो नहीं है। एक काम करो, उसे अंदर भेज। जी सर। जाओ, प्रिंसिपल सर ने बुलाया। आज मैं आगे जमाना पीछे। कैसे हैं आप? कौन है आप? मैं वासरकॉफ हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं। हो सकता है मैं थोड़ा बदल गया हूं। खैर आपके स्कूल के रिकॉर्ड आपको ये बताएंगे कि मैं यहाँ आने का हक रखता हूँ। स्कूल का रिकॉर्ड? वो कैसे? मैं वासरकॉफ हूँ प्रिंसिपल साहब, वासरकॉफ। ओ वासरकॉफ। जी। कौन वासरकॉफ? आप कहना क्या चाहते हैं? आपको मेरा नाम तक याद नहीं? होगा भी क्यों? खैर 18 साल पहले मैं इसी स्कूल में स्टूडेंट हुआ करता था। अच्छा, तो सर्टिफिकेट लेने आए हैं? नहीं, क्योंकि मैं अपने साथ आपका दिया हुआ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाया। हाँ मेरा था ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाया हूं, तो मेरे ख्याल से मेरा काम बिना किसी सर्टिफिकेट के चल सकता है। वैसे भी यहां मैं किसी और मकसद से आया हूं। क्या? स्कूल का पुराना स्टूडेंट होने के नाते मैंने अपनी पढ़ाई के लिए 18 साल पहले आपको जो ट्यूशन फीस दी थी, मैं चाहता हूं कि मुझे वो वापस कर दी जाए। फनी है बहुत। मगर सच है। आप चाहते हैं आपको आपकी ट्यूशन फीस वापस कर दी जाए? जी। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे उसके बदले कुछ हासिल नहीं हुआ। अपने पैसे की कीमत तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि आपने जो ये सर्टिफिकेट दिया है वो ये साफ साफ साबित करता है कि मैंने अपनी तालीम यहीं से हासिल की है। पर असलियत में तो कुछ भी नहीं। तालीम तो मैंने हासिल की ही नहीं। आप सचमुच सीरियस हैं? आप इससे ज्यादा सीरियस मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। आप कीजिए मुझे मना और मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा एजुकेशन मिनिस्टर के पास कि आपने मुझसे पैसे तो लिए मगर तालीम नहीं दी। मौजूदा हालात ये हैं कि जो काम मुझे स्कूल में सीख लेने चाहिए थे वो मैं अब तक ठीक से नहीं कर पा रहा। पागल हैं आप? देखिए वासरकॉफ साहब, सुनिए, ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। आप एक काम कीजिए, आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। मुझे सोचने के लिए वक्त दीजिए। ना जी ना, इतनी आसानी से मुझसे पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं आप? मैं तो आज फैसला करके ही जाऊंगा। मुझे यहाँ इतना बेकार पढ़ाया गया कि मैं किसी चीज के काबिल ही नहीं। हाँ, आप एक काम करें, आप मेरा
होती नहीं है, काम आता है फिर चला जाता है, किस्मत अच्छी होती है फिर बदकिस्मती आ जाती है। आप तो मेरा दोबारा एग्जाम लीजिए और फिर सोचिए क्या करना है। अपने टीचर को भी पूछ लीजिए। हाँ, बदकिस्मती कहिए, क्या आप सचमुच दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं? मैं फांसी बोल रहा हूं, दोबारा एग्जाम देना हक है मेरा। ऐसी वाहियात बात मैंने आज तक नहीं सुनी। देखिए जनाब, सुनिए, इसके बारे में मुझे अपने स्टाफ से मशवरा करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप बाहर इंतजार कीजिए प्लीज। ठीक है, मगर जल्दी करना, और बात करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। अलेक्सा। जी सर। सारे स्टाफ को फौरन आने को कहो, इमरजेंसी मीटिंग है। नहीं कैसे समझाऊंगा दोस्तों का जी बोलेगा। साथियों, हाँ साथियों सही है। साथियों, एक अजीबोगरीब सा केस सामने, अजीबोगरीब ऐसी बात मैंने तो अपने 30 साल के तजुर्बे में नहीं सुनी, और खुदा ना करे कि सुनने में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज आपने अचानक से हम सबको बुला लिया, सब ठीक तो है? कैसे बताऊं? बताइएगा सर, हम सब समझ जाएंगे। एक अजीबोगरीब सा मामला सामने आ गया है। क्या हुआ सर? अभी एक पुराना स्टूडेंट मिलने आया था मुझसे, वासरकॉफ नाम का। वासरकॉफ? जी वासरकॉफ। उसने एक अजीब सा मसला खड़ा कर दिया है। ऐसी भी क्या बात है सर, हमें भी बताइए। वो चाहता है कि हम उसकी ट्यूशन फीस वापस कर दें। मगर क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी चली गई, क्योंकि वो कंगाल है, क्योंकि वो गधा है। अब इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सज्जनों, 22 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा अनुभव कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत ने ये साबित किया है कि एक शिष्य एक खास अरसे में उतनी नॉलेज खो बैठेगा जितना कि एक शिक्षक उतने ही अरसे में उसकी खोपड़ी में डाल सके। अरे लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए, सभ्यता के इतिहास में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये कहा जाता है कि बोर्बों ने न कुछ सीखा न कुछ भूला। अगर ऐसी बात अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बैठ जाओ, हो जाते हैं सर। सवाल ये है कि वो अपनी रकम सिंपल इंटरेस्ट के साथ चाहता है या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ? क्योंकि दूसरी सूरत वैसे वो शख्स है कहाँ? उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। बात बैठा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, कब से कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो चाहता है कि उसका दोबारा एग्जाम लिया। कुछ भी। What nonsense, sir. Friends, you know Shakespeare said. वो शेखरो, बैठ। उसका कहना है कि उसने स्कूल में कुछ नहीं सीखा। वैसे ये हो सकता है। और दूसरी बार का एग्जाम ये सिद्ध कर देगा कि उसे कुछ नहीं आता। अब आप लोगों के क्या विचार हैं? सर, एग्जाम और वो भी दूसरी बार। मेरा मानना है दोस्तों कि वासरकॉफ का एग्जाम दोबारा लेने में हमें कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो हमारी पोजीशन खराब हो सकती है। इसलिए उसे फेल नहीं होना चाहिए। उसने जिंदगी की पाठशाला में अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी है, इसलिए हम उससे सिर्फ आसान सवाल पूछेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो गलत जवाब देकर ये साबित कर देगा कि उसको कुछ नहीं आता। इसलिए सिर्फ आसान सवाल मंजूर। लेकिन हम ऐसा कर ही तो रहे। निकालिए उसे पहली फुर्सत में बाहर। अरे वो अपना तो क्या करें? सारे पैसे दे दे उसे। नहीं सर। No, my friends. I think we should go with Bhosle, sir. अरे भोसले का तो थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट। दोस्तों, दरअसल हमारा स्कूल
पर ऑलरेडी 2 सुसाइड के केस है। ऐसे में अगर इसने जाकर के कुछ कर लिया तो तीसरी सुसाइड की बदनामी हम सह नहीं पाएंगे। Then sir, what should we do now? गुड क्वेश्चन। मेरे माने तो हमें इसका एग्जाम लेकर इसे रफा दफा कर देना चाहिए। आखिर एक एग्जाम लेने में टाइम कितना लगता है? हाँ, लेकिन एक बात याद रहे, हमारा सामना एक चालबाज और मक्कार आदमी से है। अरे सर, हम भी कम थोड़ी हैं। हाँ, लेकिन वो आप पर हावी होना चाहेगा और हमसे हमारी फीस वापस लेना चाहेगा। इसलिए हमें उसे मात देनी होगी। सर मैं दूंगा उसे मार। अकेले नहीं, एकजुट होकर। हमारा मकसद उसे फेल होने से रोकना है, क्योंकि फेल होना उसकी कामयाबी है और यही हमें रोकनी है। अगर सर हम उसे रोकना पाए तो अगर हम उसे रोक ना पाए तो कल उससे इंस्पायर होकर 2 परसों दर्जन स्टूडेंट से आ जाएंगे। ये तो बहुत बुरा होगा सर। सचमुच बहुत बुरा। इसलिए आप सब लोग मेरा प्लान ध्यान से सुनेंगे। हमारा सामना जिस आदमी से होने जा रहा है वो किसी टाइम पर इसी स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ब्राइट नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे हल्के में लेंगे। उसने हमसे एग्जाम मांगा है ना, हम उसे एग्जाम ही देंगे, हर सब्जेक्ट का एक सवाल, ताकि वो गलती कर ही ना पाए। और सब ठीक रहा तो ठीक, वरना हम अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, कहाँ है वो? सर, वो ब्रह्मास्त्र मैं हूं। हम उसे दिखा देंगे कि हम कितने होनहार, कितने डेडिकेटेड और कितने विद्वान टीचर हैं। आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। ऑल द बेस्ट। चलिए बाकी की डिटेल्स मैं स्टाफ रूम में समझाता हूँ। आइए। लगता है सर कितना बढ़िया प्लान है। आइए आइए। चलो भोसले सर, मैं भी आऊँ क्या? सर, आप ही का तो स्कूल है, आ जाइए। अरे भाई साहब, हाँ बोलो। वो जो मैडम बैठी हैं वो कौन? वो हमारी, एक मिनट पहले आप बताओ कौन हो? अरे मैं कौन हूं उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बताओ ना वो कौन है। अरे ऐसे कैसे बता दें? किसी अनजान इंसान को हम अपने स्टाफ के बारे में ऐसे कैसे बता सकते हैं? मैं अनजान नहीं। तो कौन हो? मैं स्कूल का नया वाइस प्रिंसिपल हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब बताओ वो कौन है? लेकिन सर मैंने तो वाइस प्रिंसिपल सर को आज सुबह ही देखा था, वो कब रिटायर हुए? अभी 2 मिनट पहले मैंने उन्हें रिटायर किया। अब मैं ही यहाँ का नया वाइस प्रिंसिपल हूँ। अब तुम बताते हो वो कौन है, निकालूं मैं? नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मैं जानता हूँ तब बताता हूँ। उनका नाम स्वाति प्रिया है, वो हमारी नई फाइन आर्ट की टीचर है। उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। वो सुनीता में रिटायर हुई है ना, ये उनकी जगह ही है। और हाँ, स्वाति मैम हमारी स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। जी सर।
तो मैं यहाँ का नया फिजिक्स टीचर हूँ। फिजिक्स टीचर तो भला सर है। आप बता रहे कि आप कौन है या मैं प्रिंसिपल के पास जाऊँ? अरे आप तो नाराज हो गए। आप बैठिए, मैं जाता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, काफी अच्छी लग रही है। नो, अरे नाराज मत होइए एसपी साहब, मैं जाता हूँ। क्या कहा आपने? क्या कहा मैंने? अभी अभी। क्या बेबी? अरे अभी तो कहा क्या कहा मैंने? कि नाराज मत होइए एसपी साहब। नहीं, मैंने नहीं कहा कि नाराज मत होइए एसपी साहब। आपने कहा। आपने गलत सुना। मैंने सुना। तो मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं कहा। How do you know my nickname? Who are you? I am वासरकॉफ, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। मुझे रुकने के लिए कहो। क्या? बस यूं ही। बताओ ना। प्रिंसिपल सर से मिलने आया। I am so happy to see you. तुम कितने बदल गए हो। दाढ़ी वाड़ी। स्वाति, सच कहूं तो मैं भी तुम्हें कहाँ पहचान पाया था। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, खुश हूँ। तुम? मैं भी ठीक हूँ। हाउस लाइफ? बस चल रही है। तुम बताओ, शादी वादी हो गई? अरे अभी मुझे अभी याद है। तुम्हें याद है तुमने वो भला सर को गिराया था? कल से मिला। क्या बोल रहा है था? मुंह के बल गिरे से। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? उन्हें आज तक नहीं पता बाहर रस्सी मैंने बांध दी। अरे आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे अलेक्जेंडर, ये मेरा क्लासमेट था, वासरकॉफ। I am so glad to see you. अरे वासरकॉफ, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। अरे एक मिनट रुक जा यार। स्वाति, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं बस अभी आया। लेकिन अरे बैठो ना, कहीं जाना। चलो। पर तुम जा कहाँ रहे हो? किसी की बैंड बजाने। आइडिया तो बहुत अच्छा है भोसले सर, पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी सर, हिसाब कीजिए, नहीं होगी। आप लोग तैयार हैं? यस सर। गुड। ऑल द बेस्ट। एलेक्सा, जी सर, बुलाओ वासर को। सर, ऑल द बेस्ट। मुझे क्या कहना है, सवाल आपने पूछने हैं। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। जनाब, कैसे हैं आप? आवाज कर दो, बैठो। आइए मजाल। प्रिंसिपल साहब, शांत हो जाइए। ए मुस्लिम, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, तो बात तुम्हारे इस शालीन व्यवहार से मुझे ये पता चलता है कि तुम हमारे पुराने रीति रिवाजों में कितना विश्वास रखते हो। बिल्कुल पुराने वक्तों की तरह जब गुरु और शिष्य बराबरी पर मिलते थे। बहुत खूब। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि तहजीब के मामले में तुम हर पैमाने पर खरे उतरते हो और इस सब्जेक्ट के हर एग्जाम से मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तो तहजीब के सब्जेक्ट में वासरकॉफ को
एक्सीलेंट मिलता है। क्या बात है? बिल्कुल सही सर। तहजीब एक्सीलेंट। अग्री अग्री पास हो गए। नहीं, तुम लोग कहते हो तो मान लेता हूँ, मानना पड़ेगा। पर मैं एक चीज बता दूं, मुझे तुम लोगों की रत्ती तो परवाह नहीं। हमें भी नहीं है। अपने इस एटीट्यूड से तो मैं एग्जाम पास करने से रहा, इससे अच्छा फेल कर दो मुझे और मेरे पैसे लौटा दो। बासर कौफ, तुम्हारी ये असाधारण शालीनता हमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, सवाल पूछो। हाँ, कोई और लंबे लंबे कानों वाले देखो, सवाल पूछो ना, मैं भी तो देखूं एक भी सही जवाब कैसे दिलाता है मेरे मुंह से। ठीक है बासर कौफ, तुम्हारा एग्जाम शुरू किया जाता है। सबसे पहले तुम्हारा होगा हिंदी का एग्जाम, जो कि शर्मा जी लेंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ तो वासर कौफ साहब, कुर्सी नहीं लेंगे आप? एक कुर्सी गई भागने, बस मैं तो खड़ा ही ठीक हूँ। शाबाश, बहुत खूब। बासर कौफ चाहते हैं कि दो बातें अच्छी तरह समझ लें। पहली ये कि ये पुराने टाइप के रिटन एग्जामिनेशन नहीं देंगे, सारे सवालों का जवाब मुंह जुबानी देंगे। और दूसरा ये कि वो कुर्सी नहीं लेंगे, इसका मतलब खड़े रहेंगे। तो क्या समझे, इनकी फिजिकल कंडीशन चकाचक है। तो फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में मैं तुम्हें एक्सीलेंट देता हूँ। सर आपके सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाते हैं, बताइए। सही कह रहे हैं आप सर, फिजिकल फिटनेस एक्सीलेंट। क्या बात है, नहीं पास हो गया। नेक्स्ट। इस बार तो फंसा लिया तुम लोगों ने, अब ये बार ऐसा नहीं होगा, अपने कान खुले रखूंगा मैं। वाह, सावधानी में, वेरी गुड। संकट के समय में भाग असाधारण। लॉजिक एक्सीलेंट। सवाल पूछ। आगे बढ़ने की इच्छा असीमित। तुम लोग सवाल पूछते हुए नहीं? पूछ रहे हैं। रुको। क्यों शर्मा, तैयार नहीं हो? एक मिनट रुको। एक आसान सा सवाल तुझसे सोचा नहीं जाता, तब भी बुद्धू था, अब भी बुद्धू है। तो परीक्षार्थी मेरे सवाल का जवाब दो। 30 साल लंबी जंग कितनी देर चली? 30। हाँ, कंप्लीट टाइम। मेरा मतलब है मुझे नहीं पता। मुझे मालूम है परीक्षार्थी, तुम्हें जवाब आता है, जवाब दो। 30 years, 30। बासर कौफ। प्रिंसिपल साहब, ये क्या तरीका एग्जाम लेने का? ये लोग तो मुझे चीटिंग करने के लिए कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों कर रहे हैं ऐसा? सॉरी। अगर उसे पता चल गया कि 30 साल में जब 30 साल चली तो? सॉरी। हाँ बोलो बोलो। 30 साल जंग। हाँ, 30 साल। यही प्रश्न है ना? हाँ यही प्रश्न है। मुझे मालूम है। बताओ। 30 साल लंबी जंग पूरे 7 मीटर लंबी चली। 7 मीटर लंबी। अब हो सकता है मेरा जवाब गलत हो, तो फेल कर दो मुझे, पर जवाब तो यही है, 7 मीटर लंबी। 7 मीटर? 7 मीटर? हाँ 7 मीटर। 7। ठीक है परीक्षार्थी का जवाब एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट। दिमाग नहीं है क्या? कहाँ से एक्सीलेंट है? सच्ची बात तो ये है कि परीक्षार्थी का जवाब एकदम दुरुस्त है। क्या बात? अरे परीक्षार्थी ने साबित कर दिया इसके सोचने का ढंग सही नहीं है। परीक्षार्थी का जवाब खोजबीन की आधुनिक पद्धति के अनुसार है।
जिसका आधार न्यूटन मैकेनिक्स, अरे! क्वांटम थ्योरी, सब कुछ एकदम आसान। मैं सब समझ गया हूँ। विद्यार्थी ने आइंस्टाइन की थ्योरी लगाकर हमें ये समझाया है कि टाइम भी उतना ही फिजिकल है जितना कि स्पेस और मैटर। अपने आप में पूरी 1 मिनट, we can say roughly 1 year equal to 1 meter, तो 7 साल के हो गए 7 मीटर। मैं तो याद रखूंगा कि 30 साल लंबी जंग 7 साल लंबी इसलिए चल गई क्योंकि असली मारामारी तो दिन के आधे हिस्से में ही होती है। मेरे कहने का मतलब है 24 घंटे हो गए 12, अब उस हिसाब से 30 साल हो गए 15। अब सिपाहियों के खाने पीने के समय निकाल दे तो 15 साल हो गए 12। अब सोने के भी समय निकाल दिया जाए तो एक आदमी को और भी तो काम धंधा होता है दिन में। हाँ वो भी। अब इन सब को मिला लिया जाए तो जवाब उतना ही बनता है जितना कि विद्यार्थी ने आइंस्टाइन की थ्योरी लगा के समझाया, पूरे 7 मीटर। इसलिए मैं विद्यार्थी को हिंदी में पास करता हूँ। बिल्कुल सर, हिंदी एक्सीलेंट। पागल हो गए क्या? बासर का अभी तक तुम्हारा एक ही एग्जाम हुआ है, अभी तो और भी पढ़े हैं ना। बैठ। हाँ तो बासर का अगला एग्जाम तुम्हारा इंग्लिश का होगा जो कि डिस्कस कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। हम बस सुनाता हूँ तुम्हें, बेईमानो। अरे चलिए। क्या चलिए? सवाल पूछ, बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ओके बासर का। अरे मुझे एक बात याद आई। क्या? पता है तुझे हम क्या बुलाते थे? क्या बुलाते थे? मरभक्षी। क्या? दमखोर। ऐसा ही तो लगता है तू। चल ज्यादा ताव मत कर लंबू, सवाल पूछ। Okay. So, Mr. Basarkov, answer my question. Who has written Shakespeare's play Macbeth? शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इसमें लिखा है। शेक्सपियर। जवाब है हाँ। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। Are you sure? Absolutely. Surprisingly, Basarkov, that's the right answer. अब ये कहाँ से राइट है? Actually, it's a rare but true fact that Macbeth was translated in Hindi from Mr. Harivansh Rai Bachchan, who is the father of Amitabh Bachchan. So. अब सारा प्लेट खुद थोड़ी ना लिखा होगा सर, क्रिस्टोफ ने लंदन से भी पाया। आखिर कुछ भी कहिए, लौंडा है टैलेंटेड और so in a way we can say that Amitabh Bachchan is the writer of Macbeth. The principal, sir. I give him 100% marks in English. Yes sir, sure. English 100%. प्रिंसिपल साहब शेक्सपियर सर का अभी तो तुम्हारे 2 ही एग्जाम हुए हैं और एग्जाम बाकी हैं। एक काम करो, तुम बाथरूम में जाकर बैठो, माफ करो बेबिंग रूम में जाकर बैठो, इतने तक हम क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? हाँ शाबाश, जाओ। अरे खड़े हो, हाँ खड़े हो। हाँ जाओ जाओ, पास हो गए, जाओ। दोस्तों हमारा प्लान बहुत ही अच्छा चल रहा है, हम उसे 200 टेस्ट में पास करा चुके हैं, आगे भी ऐसे चलता रहा तो जीत हमारी होगी। चलिए स्टाफ रूम चल के बाकी से डिस्कस करते हैं, आइए। चलिए देखते हैं क्या प्लान बनाते हैं। चलिए भोसले सर, मैं भी आऊं क्या?
आ जाइए सब लड़कियों की तरह शर्माइए मत, आ जाइए। आते रहते हैं। हाँ, आइए। तो कैसी रही मीटिंग? अरे छोड़ो उस बात को। तुम ये बताओ, तुम यहाँ कैसे? बताया तो था, मैं यहाँ की नई आर्ट टीचर हूँ, सुनीता मैम की जगह आई हूँ। ओह, so this is the first day. हाँ, लेकिन स्वाति, मैंने तो सुना था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ वहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। हाँ, तो फिर यहाँ पटियाला में कैसे? वो कुछ नहीं, बस ऐसे। स्वाति, बोलो ना। मैंने दिल्ली छोड़ दिया। तो तुम दोनों पटियाला में रहने लगे? नहीं, सिर्फ मैं। मतलब वो लास्ट ईयर I lost my husband. क्या? Accident. ये सब क्या हो गया यार? क्या बोलूं? हो गया बस। तुम यहाँ पटियाला में? मम्मी पापा के साथ हूँ। और तुम्हारे सास ससुर? वही थी 6 महीने, फिर उन्होंने ही मुझे बोला इधर शिफ्ट होने को। 3 महीने इधर रही, घर में पड़े पड़े अजीब ही ख्याल आते थे। सोचा काम करूंगी तो मन लगा रहेगा। I'm sorry यार। अरे तुम सॉरी मत करो। खैर छोड़ो, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? प्रिंसिपल साहब से कुछ काम था। इतने सालों बाद ऐसा क्या काम था? वो एक्चुअली ना मुझे वो कोई सर्टिफिकेट लेना था? हाँ, सर्टिफिकेट। तो मिल गया क्या? सर्टिफिकेट? मिल जाएगा। वासिफ, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। तुम बैठो, मैं आता हूँ। चल। स्वाति, कहीं जाना मत। सिंह साहब ने What? God!
मुझे बस इतना बता दो, महाराष्ट्र का सीएम कौन है? महाराष्ट्र का सीएम महाराष्ट्र का सीएम है अनिल कपूर। अनिल कपूर है। इसको सही जवाब करके दिखा। अनिल कपूर एकदम सही जवाब है। अनिल कपूर बिल्कुल सही है। सही जवाब। अब ये कहां से सही है? अरे 2001 में नहीं देखी होगी तुमने। देखी होगी? हाँ, तो उसमें महाराष्ट्र का सीएम कौन था? मंदा मंदा अनिल कपूर। इसलिए एकदम सही जवाब है। और वैसे भी तुम्हें तो जानते ही उस फिल्म के बाद अनिल कपूर का एक आदर्श सीएम माना जाता है। जो भी महाराष्ट्र का सीएम होता है उसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि सीएम बनना है तो अनिल कपूर जैसे। मनीषा थी अनफॉर्चुनेटली जवाब एकदम सही है। प्रिंसिपल साहब, मैं सोशल साइंस में परीक्षा के डिस्टिंक्शन देता हूँ। मुबारक हो। थैंक यू। सोशल साइंस डिस्टिंक्शन। अरे पर प्रिंसिपल साहब महाराष्ट्र का सीएम ओए, एग्जाम्पल दे रहा है। बैठ बैठ। बैठ जाओ। हाँ तो सर कहो, तुम्हारा अगला एग्जाम फिजिक्स का होगा जो कि बल्ला सर लेंगे। अरे हंस क्यों रहे हो? बल्ला मुझे याद है एक बार तू क्लास के बाद मुंह के बल गिर पड़ा था। मुझे याद है। बहुत साल पहले हुआ था। बहुत साल पहले ना। पर तुझे ये नहीं पता होगा कि वहां वो रस्सी किसने बांधी थी? किसने बांधी थी? मैंने। तुमने? सर शांत थे। आज चपटी हो गई, अब कुछ नहीं होगा। क्या छोड़ पुरानी बातों को, तू तो सवाल पूछ। अच्छा बच्चू, जरा ये बताओ टाइटैनिक का जहाज डूबा कैसे था? टाइटैनिक का जहाज मुश्किल है। नहीं, आसान है बहुत। टाइटैनिक का जहाज, हाँ, बुड़ 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 बुड़। क्या कर रहे हो यार तुम? मेरा मतलब है टाइटैनिक का जहाज किससे टकरा के डूबा था? तेरी अम्मा से टकरा के डूबा। सर शांत नहीं सर। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. वैसे तुम्हारा जवाब सही है। तेरी अम्मा सही है। अरे टाइटैनिक का जहाज आइसबर्ग से टकराया था ना? हाँ, आइसबर्ग किस वक्त था? पानी पे। पानी पे, पानी किस वक्त है? धरती पे। धरती पे। धरती मेरी माँ है। इसलिए वाटर पंप, इसलिए टाइटैनिक का जहाज मेरी माँ से टकरा के डूबा था। मैं वाटर पंप को फिजिक्स में एक्सीलेंट रेट देता हूँ। एक्सीलेंट। अरे आप लिखिए, ये तो पागल है। आप कुछ भी नहीं जा रहे। हाँ सर कहो, तुम तो यहाँ पास नहीं आए हो, तुम्हारे तो जवाब सही जा रहे हैं ना? क्यों सर? सही है भाई, सही है यार। अगला एग्जाम मैथ्स का होगा जो कि स्वयं भोसले सर लेंगे। भोसले। पूछ, मैं भी तैयार बैठा हूँ। बस सर का तो क्या है ना, तुम्हारे पास तो कितना मोटा दिमाग, बड़ा दिमाग है, मेरे पास थोड़ा छोटा है। ये क्वेश्चन के
सीधा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी में हेल्प कीजिए। करेंगे? हाँ, तो चलिए स्टाफ रूम में बैठ के डिस्कस करते हैं। आइए। यहाँ डिस्कस। प्रिंसिपल साहब। भोसले सर, मेरा आना जरूरी है क्या? प्रिंसिपल। हाय। हाय। तो हो गया काम? हो जाएगा। पर प्रिंसिपल सर एक सर्टिफिकेट के लिए बार-बार क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं। और इतने सालों बाद तुम्हें इतनी क्या जरूरत पड़ गई? तो दरअसल स्वाति, मैं यहाँ सर्टिफिकेट लेने नहीं आया। फिर क्यों आए हो? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम्हें अजीब लगे। अरे इसमें अजीब क्या? बताओ ना। वो ना मैं यहाँ अपनी ट्यूशन फीस वापस लेने आया। क्या हुआ? हंसने वाली क्या बात है? तो मैं रोऊं? हंसो। अब नहीं बोलो। मैं यहाँ अपनी ट्यूशन फीस वापस लेने आया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हंसो। सॉरी अब नहीं, अब पहले हंसी पूरी करो, फिर हम बात करेंगे। अच्छा सॉरी ना, बताओ। अब नहीं हंसोगी? नहीं पक्का? बताओ। स्वाति, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कूल में हमें अच्छी एजुकेशन नहीं दी गई। यहाँ टीचर्स का ध्यान तो सिर्फ सिलेबस पूरा कराने पे रहता है। हमने कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा, उससे तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मैं इन्हें एक ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ जो इस जिंदगी भर याद रखेंगे। उनसे पैसे वापस लेकर? पैसा मेरा मोटिव थोड़ी ना है। लगता तो नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी जोमेटो से खाना मंगवाया? कई बार। तो अगर तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगता तो तुम क्या करती हो? रिफंड मांगती हूँ या रिप्लेस करती हूँ। और जब तुम रिफंड मांगती हो, क्या तुम्हारा मोटिव पैसा होता है? कभी कभी हमेशा पैसा होता है? नहीं, मतलब मैं चाहती हूँ वो सबक सीखे और अगली बार से क्वालिटी इंप्रूव कर दे। बस यही। स्वाति, मैं भी तो यही चाहता हूँ। लेकिन खाने का एजुकेशन से क्या लेना देना? अरे बिल्कुल है। अब अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आती, या तो हम उसका रिफंड मांगते हैं या रिप्लेसमेंट। अब इसकी रिप्लेसमेंट तो मैं मांग नहीं सकता, इसलिए रिफंड मांगने आ गया। बाकी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि स्कूल कॉलेज कोई धंधा करने की जगह तो नहीं है। यहाँ बच्चे अपना फ्यूचर बनाने आते हैं, फ्यूचर तबाह करने तो नहीं। तो प्रिंसिपल सर ने क्या कहा? अरे तुम्हारा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सभी स्टाफ एक साथ मेरे खिलाफ हो गए। मुझसे जानबूझकर इसी से बात पूछ रहे हैं ताकि किसी तरह मैं पास हो जाऊं। उन्हें मालूम है ना कि अगर मैंने एक भी गलत जवाब दिया तो मुझे पैसे भरने पड़ सकते हैं। अब तो बस मैथ्स का एग्जाम बाकी है, देखो क्या होता है। पर भोसले सर बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ वो पता है मुझे, पर मैं भी कुछ कम थोड़ी ना हूँ। काफी अच्छा बोल रहे हो। पॉलिटिक्स में हो क्या? अरे नहीं नहीं। वैसे तुमने बताया नहीं तुम करते क्या हो? वो ना मैं प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। आता हूँ। वैसे ऑल द बेस्ट। खड़ा क्या चलना?
आता है तुम्हें? गंदी नाली का कीड़ा। जवाब दुरुस्त है, जवाब वेरी गुड, जवाब एक्सीलेंट। अब ये सब नहीं होगा। और अगर तुम्हें लगता है ना तुम मुझ पे बाजी मार लोगे, तो जाओ जाके अपने होश ठिकाने लगाओ। संजीदा इम्तिहान के बारे में इस तरह के बेहुदा मजाक नहीं चलेंगे। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, एक आसान दूसरा मुश्किल। एक आसान दूसरा मुश्किल। वही गंदा टीचर और वही लड़का तुम। मुझे तो तुम्हारी वो ड्राइंग याद आती है जो मैं ब्लैक बोर्ड पर बनाया करता था। झूठा वो। हाँ, ये नाली और ये उसके भोसले गंदा कीड़ा। मास्टर कौन? अगर ये आज का एग्जाम होता तो तुम पास हो गए होते, मगर अफसोस ये मैथ का एग्जाम है। ये रहा तुम्हारा आसान सवाल। x + 1 की पावर 22 के बाइनोमियल एक्सपेंशन में x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताओ। सर ये क्या एक नजर भोसले क्यों रोक रहे हैं आपने? पूछने दीजिए ना। पूछने सर, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? नहीं, पहली बार में क्यों नहीं सुना तुमने? अब या तो तुम्हें जवाब पता है या तो नहीं। पता है तो बताओ, नहीं बता दो तुम। अरे बेशक पता है, हाँ भाई। बताता हूँ ना। जवाब है 65। हाँ, 65। ना एक कम ना एक ज्यादा। सर बताइए ना, क्या मेरा जवाब सही है? मुंह मिला के क्या बैठे हैं? बताइए ना। नहीं, जवाब गलत है। सही जवाब है 26334। मैं इसे फेल करता हूँ। मैंने कहा था। प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं? सर, जवाब गलत है, ऐसे पास नहीं कर सकता। मैं जीत गया। भोसले यही था तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। सर, ये एक बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ पे हजारों बच्चों का भविष्य डिसाइड होता है। मैं इसकी इज्जत पे ऐसे धब्बा नहीं लगने दे सकता। अब क्योंकि मैं पक्का कर चुका हूँ कि ये पास नहीं हो सकता, हमें इसके पैसे वापस दे देने चाहिए। बिल्कुल सही। लाइए मेरे पैसे मुझे वापस दीजिए। हाँ, तो वासर को कितने पैसे देने हैं तुम्हें? मैं बताऊँ। तो सर मैं इस स्कूल में कुल 600 एक, पहले 3 साल स्कूल की तिमाही थी 1500 रुपए। एक, इसका कुल हुआ 18,000। एक, अगले 3 साल फीस बढ़ा दी, छमाही फीस हो गई 4,000 रुपए। एक। इसका कुल हुआ 24,000। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो सर हुआ 42,000। अब बुक्स, स्टेशनरी, सर्टिफिकेट ये सब भी तो लगे थे। इनका था सर 13,256 रुपीस और 50 पैसा। एग्जामिनेशन फीस भी लेते थे आप, वो हुआ सर 9,249 रुपीस और 10 पैसा। अब इन सबको मिला दिया जाए तो बना 64,505 रुपीस और 60 पैसा। चलिए चिल्लर छोड़ा, लाइए मेरे 64,500 रुपीस मुझे वापस। Are you sure? बिल्कुल सर, भरोसा रखिए ना। सही है, सही है। छोटी से छोटी डिटेल्स तक सही है। मेरी मुबारक हो वासर को। धन्यवाद सर। लेकिन सर आपने अपना वो मुश्किल वाला सवाल पूछा ही नहीं। वासर को मैं सवाल पूछ चुका हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें तुम्हें कितने पैसे देने हैं, यही मेरा मुश्किल सवाल था। क्या? सर, मैं इसे मैथ में पास करता हूँ। आसान सवाल का जवाब जरूर गलत था, लेकिन मुश्किल सवाल का जवाब गिरीपन कितना बनता है एकदम सही। मिसाल में तुम सीनियर से बात करो और पॉलिटिक्स में तो
तो परीक्षार्थी के परिणाम कुछ यूं हैं। परीक्षार्थी ने हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन पाई है। क्या बात है? और ये साबित कर दिया है कि जो सर्टिफिकेट इसे 18 साल पहले दिया गया था, उसका ये आज भी हकदार है। समझे? तेरे लिए हो रहा है, समझे? हाँ तो मिस्टर वासरकॉफ, मेरी मुबारकबाद लो। इस मुबारकबाद का एक बड़ा हिस्सा मैं खुद को देता हूँ। स्टाफ को। तो मिस्टर वासरकॉफ, इससे पहले कि आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, निकलो! मैं गधा, मैं नाली का कीड़ा, साफ सुथरे कपड़े पहन के कीचड़ में लपट है, निकल! मैं जा रहा हूँ। जाओ। मगर एक बात याद रखना, वो जो शिक्षा के मंदिर में आप लोगों ने धंधा खोल रखा है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस को fuck off। आप एक चीज तो भूल ही गए। क्या? कि मेरे अभी सारे एग्जाम नहीं हुए। क्या बकवास है? वो तो गए सारे एग्जाम। नहीं सर, अभी भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम बाकी है। अब कौन सा सब्जेक्ट है क्या? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स? जी। पर हम कैसे उसका एग्जाम ले सकते हैं? ये क्या बात है? क्यों नहीं ले सकते? फाइन आर्ट्स आपके स्कूल का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लासेस होती हैं, एग्जाम भी लिए जाते हैं। आपको मेरा एग्जाम लेना ही होगा। अरे लेकिन सर एक मिनट, वासरकॉफ, चलो माना तुम्हारा फाइन आर्ट्स का, फाइन आर्ट्स एक हमारे स्कूल में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन एक मिनट सर, हम तुम्हारा एग्जाम ले भी लेंगे। भोसले, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, मैं बताता हूँ। वो क्या है ना, हमारी पुरानी आर्ट्स की टीचर सुनीता मैम अब रिटायर हो चुकी हैं, तो अभी अब से फेयरवेल है। तो वासरकॉफ, आई एम सॉरी, हम तुम्हारा एग्जाम नहीं ले सकते। मगर भोसले सर, आप भी एक चीज भूल गए क्या? कि आज ही स्कूल में एक नई फाइन आर्ट्स की टीचर को अपॉइंट किया गया है, जिसका नाम स्वाति प्रिया है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। लेकिन मिस्टर वासरकॉफ, ठीक है मिस्टर वासरकॉफ, हम आपका फाइन आर्ट्स का एग्जाम भी लेंगे, पर उसकी तैयारी के लिए हमें कुछ समय चाहिए। आप बाहर इंतजार करेंगे? प्लीज जाओ। कहां से गले पड़ गया? एलेक्सा, जी सर। वो अपनी नई आर्ट्स की टीचर स्वाति प्रिया, उसे कहना प्रिंसिपल ने फौरन बुलाया। सर, आपको पता है ये स्वाति और वासरकॉफ दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। क्या? हाँ, यही नहीं, दोनों ने हमारे ही स्कूल से एक साथ 12वीं भी पास करी थी। तुम्हें कैसे पता? अब सर, मैंने दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। नाइस जॉब। तुम एक काम करो, तुम जाओ। हाँ तो सर, आपने क्या बताया था? वासरकॉफ कितने साल पहले आपका स्टूडेंट था? 18 साल पहले। 18 साल मतलब 2001। और स्वाति प्रिया कौन से बैच की लड़की है? 2001। स्वाति, स्वाति, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? अरे इन्होंने बड़ी चला
जवाब ना दे पाऊँ। लेकिन प्लीज स्वाति प्लीज, एक तुम ही हो तो मेरी मदद कर सकती हो, मना मत करना। स्वाति मैम, प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है। हाँ आती हूँ, उन्होंने आपको अभी बुलाया है। आती हूँ। सर, स्वाति मैम, हाँ, आओ स्वाति आओ। एलेक्सा, एक कप कॉफी। बैठो स्वाति। और आपने अचानक से बुला लिया। देखो बेटा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आऊंगा। क्या बात सुनता पर तुम बैचमेट्स हो? बोलो स्वाति। स्वाति, जवाब दो। स्वाति, जी देखो बेटा, दरअसल बात यह है कि ये वासुदेव आज हमसे ट्यूशन फीस वापस लेने आ गया। मैं अजीब लगता है मगर सच है। कहने लगा कि हमने उसे ढंग से नहीं पढ़ाया। उसने हमसे ये भी कहा कि हम उसके सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे। उसके सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए, अगर उसने सब पास हो गया, एक सब्जेक्ट का एग्जाम बाकी है, फाइन आर्ट्स। अगर वो इसमें भी पास हो गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि स्कूल से उसकी ट्रेनिंग अच्छे से हुई है। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो हमें पैसे देने होंगे। ये सिचुएशन है। अब हम चाहते हैं कि तुम उसका एग्जाम दो और उससे इतने आसान सवाल पूछ दो कि वो गलत जवाब दे ना पाए। साथी, समझ तो रही हो क्या कह रहा हूँ? लेकिन सर, आज तो मेरा पहला दिन है। अरे स्वाति बेटा, हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा पहला दिन आखिरी ना हो। क्यों? सर, आप उसे डरा क्यों रहे हैं? स्वाति बिटिया बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। वो हमारे स्कूल का नाम डूबने नहीं देगी। बोलो स्वाति, करोगी ना हमारी मदद? सर, आपको पता है फरीदाबाद के एक स्कूल में एक लेडी टीचर को पहले दिन नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका वाइस प्रिंसिपल के साथ झगड़ा हो गया था और प्रिंसिपल ने उसे इनडिसिप्लिन का लॉलीपॉप पकड़ाकर बाहर फेंक दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। सचमुच बहुत बुरा। हम ये सब अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हाँ तो स्वाति बेटा, करोगी ना हमारी मदद? करेगी सर, क्यों नहीं करेगी। आप बुलाइए वासुदेव को। हाँ, मैं यही हूँ। क्या? वासुदेव, आओ वासुदेव आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए वासुदेव। अब तुम्हारा लास्ट एग्जाम यानी कि फाइन आर्ट्स का एग्जाम होगा और अगर तुम इसमें भी पास हो गए तो तुम्हें रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर मैं फेल हो गया तो? ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। क्यों स्वाति बेटा? स्वाति, सवाल पूछो अपना। स्वाति बेटा, सवाल पूछो। आसान से पूछो। फेमस पेंटिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स किसने बनाई है? स्वाति, ये क्या पूछ रही हो? स्वाति, अगर उसने गलत जवाब दिया तो हम हार जाएंगे। स्वाति, तुमने जानबूझकर किया ना? अगर तुमने जानबूझकर किया है, तो तुम अंजाम भुगतोगी। स्वाति,
क्या उसका जवाब सही है? क्यों मास्टर कॉप? बेटा जवाब दो, क्या वो सही है? स्वाति, जवाब सही है सर। अरे सर, हमने इसे पास करा ही दिया। भगाओ इसे यहाँ से। हाँ तो बात करो। इससे पहले कि हम पुलिस बुला लें, get lost। अरे हाँ, ये कर वापस मत आना। अपना ध्यान रखना स्वाति। स्वाति बेटा, इमोशनल होने का टाइम नहीं है। हमारी पहली क्लास का टाइम हो रहा है, तुम वहां जाओ, ठीक है? पहली क्लास में लेट नहीं होते, मुझसे सीखो, जाओ। ऑल द बेस्ट स्वाति। पर भोसले सर, एक बात समझ नहीं है। क्या? मेल्टिंग क्विक क्लॉक्स का पेंटर कौन है? इतने मुश्किल सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता था। सर, अब पेंटर छोड़िए, मुझे पेंटिंग का तक नहीं पता था। वो इम्पोर्टेंट नहीं है सर, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा कोई माल खर्च नहीं हुआ। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। चलिए, पार्टी तो बनती है। चलिए। अरे भाई, इंतजाम कर लो।
शुक्रिया। ये है हमारी टीम जो आपके सामने लास्ट एग्जाम, जो कि रिफंड नाम के एक छोटी सी कहानी के ऊपर आधारित एक नाटक था। आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, है ना? और कुछ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने पात्र आई मीन कैरेक्टर्स का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, ठीक है? सबसे पहले प्यून की भूमिका में थे सूरज, इंग्लिश टीचर अखिल, सोशल साइंस टीचर समरीत, हेड प्यून हमारे ऋषभ, हिंदी टीचर सहर्ष, और धरती के बेटे हमारे फिजिक्स टीचर अमनदीप। ओह माय गॉड, मैथ्स टीचर अमन, प्रिंसिपल के रोल में थे हमारे अंकुर, स्वाति प्रिया के रोल में थी तान्या, और बिना रिफंड वापस घर जाने वाला हमारा मास्टर कॉफ आदम। तो गाइस जी, हम पिछले 15 दिनों से कहने को प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर इस प्ले की तैयारी हम पिछले 2.5 महीने से कर रहे थे। तो यार बोलने के लिए शब्द नहीं बच रहे सर। गाइस This play wouldn't have been a reality if this person wasn't here. Give a big round of applause for Mr. Devanshu Shekhar. Thank you, sir. Thank you so much for guiding us, for making this play. Thank you, sir. We salute you. अब एक छोटी सी दुख खबरी, फर्स्ट ईयर्स 10 मिनट में आपकी बस है और बस का टाइमिंग फिक्स है। अफसोस आपको जाना पड़ेगा, हम भी नहीं चाहते आप जाएं, इतने हसीन शाम में हम चाहते हैं आप हमारे साथ रुकें, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज टेक द बसेस